मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन इस शहर में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी कोई जाना पसंद नहीं करता। हम किसी भी जगह के बारे में कोई अफवाह फैलाना नहीं चाहते, इसीलिए दर्शकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि आप में से कोई अगर इन जगहों के आसपास रहता है और इन जगहों की जानकारी रखता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी जगहें वाकई हॉन्टेड हैं और कौन सी जगहों के बारे में अफवाह फैलाई गई है। ये वीडियो पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है। ग्रैंड परादी टॉवर्स। अगर आप नया फ्लैट खरीदने वाले हो और आपको ये पता चल जाए कि जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीद रहे हो उस बिल्डिंग में रहते हुए 20 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, तो क्या आप ऐसी बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे? मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक मलबार हिल्स में स्थित ग्रैंड परादी टॉवर्स में कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी है। ये घटनाएं 1970 के दशक में शुरू हुई जब एक लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की थी। इसके बाद सोसाइटी में जैसे सुसाइड्स की सीरीज शुरू हो गई। सबसे डरावना किस्सा वो है जब एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपने फ्लैट की बालकनी से कूदकर खुदकुशी की थी। इसकी शुरुआत 1998 में वासुदेव दलाल और उनकी पत्नी तारा दलाल से हुई, जब उन्होंने अपने फ्लैट की बालकनी से कूदकर जान दी जो 8वीं मंजिल पर था। इस हादसे का जिम्मेदार उनके बेटे बालकृष्ण और बहू सोनल दलाल को माना गया। इन दोनों पर 7 सालों तक लंबा मुकदमा चला, लेकिन मार्च 2006 में जब इस मुकदमे का नतीजा आने वाला था, उससे ठीक पहले बालकृष्ण और सोनल दलाल ने अपनी 19 साल की बेटी पूजा के साथ उसी फ्लैट के बालकनी से कूदकर खुदकुशी कर ली, ठीक वैसे ही जैसे वासुदेव और तारा दलाल ने खुदकुशी की थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात किसी को भी नहीं पता चली। इन घटनाओं के बाद 8वीं मंजिल के उस फ्लैट को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। इसके बाद एक लड़की, अपार्टमेंट में काम करने वाली कामवाली, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉई और ऐसे कई लोगों ने ग्रैंड परादी टॉवर्स से कूदकर खुदकुशी की है, जिनमें से ज़्यादातर हादसे 8वीं मंजिल पर हुए हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि 8वीं मंजिल पर कुछ ऐसी शैतानी शक्ति है जो लोगों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर करती है। टॉवर में रहने वाले लोगों के द्वारा इन बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए पूजा भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बढ़िया इलाके में बसे ग्रैंड परादी टॉवर्स के काफ़ी फ्लैट्स आज भी खाली है। कोई भी इन टॉवर्स में फ्लैट नहीं खरीदना चाहता। डिसूजा चौल। डिसूजा चौल को मुंबई की सबसे ज़्यादा प्रेतबाधित जगहों में से एक माना जाता है। कई सालों पहले कुएं से पानी भरते समय चौल में रहने वाली एक महिला की उसी कुएं में फिसलकर गिरने की वजह से मौत हो गई थी। तभी से कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद उस महिला की आत्मा चौल में और ख़ास तौर पे उस कुएं के आसपास घूमती हुई दिखती है। चौल में रहने वाले कई लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने अपनी आँखों से न सिर्फ उस महिला के साये को देखा है, बल्कि उस कुएं के नज़दीक वाले अंजीर के पेड़ के पास एक गार्ड के साये को भी बैठे हुए देखा है। लेकिन चौल में काफ़ी समय से रहने वाले लोगों को ऐसा कोई गार्ड याद नहीं जिसने चौल में काम किया हो। इसी के साथ साथ चौल के निवासी ये भी बताते हैं कि रात के समय उन्हें पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब इन घटनाओं को सच कहे या वहम, लेकिन चौल में रहने वाले लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। पवन हंस क्वार्टर्स। जुहू के पवन हंस क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों को रात के समय रास्ते पर एक लड़की दिखती है जो आग की लपटों में घिरी हुई होती है। वो लड़की भागते और चिल्लाते हुए वहाँ के पुराने पीपल के पेड़ में कहीं गायब हो जाती है। वैसे रात के समय अगर ऐसा दृश्य दिखे तो कोई भी डर जाएगा। लेजेंड के अनुसार 1989 में सलमा नाम की एक लड़की ने इस इलाके में खुद को जलाकर खुदकुशी की थी।
हालांकि सलमा ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह आज तक किसी को भी पता नहीं चली। लेकिन तभी से रात के समय सलमा की आत्मा क्वार्टर्स में भटकती हुई दिखती है। सलमा की आत्मा ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन डर की वजह से क्वार्टर्स के निवासियों द्वारा उस पीपल के पेड़ के पास हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया गया है। अगर ये लेजेंड वाकई सच है तो पवनहंस क्वार्टर्स मुंबई की सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में से एक बन जाती है। मारवे एंड मड आइलैंड रोड। मारवे एंड मड आइलैंड रूट वहाँ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की वजह से काफ़ी बदनाम है। इनमें से ज़्यादातर दुर्घटनाएं रात के समय होती है, जिसका जिम्मेदार एक लड़की की आत्मा को माना जाता है। लेजेंड के अनुसार कुछ दशकों पहले मारवे एंड मड आइलैंड रोड पर एक दुल्हन की उसकी शादी के पहली रात को ही कुछ लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके मृत शरीर को पास के जंगलों में कहीं फेंक दिया था। उसके बाद से ही रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों को दुल्हन के लिबास में एक लड़की मदद मांगते हुए नजर आती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दुल्हन के लिबास में एक लड़की अचानक उनके कार के सामने आ जाती है और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। उस लड़की से बचने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और अगर कोई गाड़ी ना रुके तो वो दुल्हन कुछ समय तक उनकी गाड़ी का पीछा भी करती है। ये वारदातें ज़्यादातर पूर्णिमा की रात को होती है। नासिरवांजीवाड़ी। माहिम रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम नासिरवांजीवाड़ी है। कहा जाता है कि कई साल पहले प्रॉपर्टी के ओनर नासिरवांजी की कुछ लोगों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी और उसकी लाश को उसी की प्रॉपर्टी यानी नासिरवांजीवाड़ी के एक कुएं में दफना दिया था। नासिरवांजीवाड़ी को एक शापित जगह माना जाता है क्योंकि नासिरवांजी की मौत के बाद उस प्रॉपर्टी में 7 से ज़्यादा लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि नासिरवांजी की डरावनी और दर्दनाक मौत के बाद उसकी गुस्सैल आत्मा उन लोगों को नहीं छोड़ती जो उसकी प्रॉपर्टी में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आखिर इस बात की कोई तो वजह होगी कि जो लोग इस जगह का इतिहास जानते हैं वो लोग सूरज ढलने के बाद नासिरवांजीवाड़ी में जाना पसंद नहीं करते।